और गति नहीं है। तो हम्म। आत्मा आत्मा ब्रह्म स्वरूप सिद्ध नहीं होता है ना, आत्मा में तो अनुभव की क्रिया है इसलिए। नहीं, आत्मा ब्रह्म नहीं हाँ। है ना। आ, ब्रह्म आ, ब्रह्म में है। ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। हाँ, ब्रह्म ब्रह्म में अनुभव का क्रिया होता है आत्मा में। जी। जी ब्रह्म का भैया। अनुभव कर सकता है, ऐसा कहने से लगता है कि ब्रह्म और आत्मा के बीच में दूरी है। हाँ हाँ। क्योंकि आत्मा ब्रह्म से ओतप्रोत है, और ब्रह्म जो है आत्मा रूपी जो मध्यांश है उसमें से पारगामी है, जी। इसलिए उसमें दूरी नहीं है। हाँ, तो दूरी अश्लिष्ट नहीं है। संश्लिष्ट। हाँ, दूरी नहीं होने के कारण से ये नहीं कहेंगे कि आत्मा ब्रह्म का अनुभव करता है ना। हाँ। का कहने में दूरी हो जाती है। जी तो जी। ब्रह्म में अनुभव की क्रिया आत्मा में होती है, ऐसा भाषा बनेगी। जी जी जी। लेकिन दोनों एक रूप नहीं है ना। एक रूप नहीं है, वो एक क्रिया है और एक क्रिया शून्य है। जी जी। जी भैया। ओके। एक क्रिया है, आत्मा क्रिया है ना। हाँ। आत्मा एक अंश है। जीवन में जो बाकी अंश है ना, 61 अंश है, उसमें से एक अंश आत्मा है। जी और जी। हर अंश जो है क्रियाशील है। हम्म। तो इसीलिए आत्मा रूपी जो अंश है वो क्रिया है, व्यापक वस्तु नहीं है। नहीं है, हाँ। लेकिन सभी सभी अंश यानी मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, सभी कुछ जो है ब्रह्म में डूबे भीगे घिरे हुए हैं। हाँ। यानी अविभाज्य वर्तमान है। क्योंकि जो ब्रह्म रूपी जो व्यापक वस्तु है वो इकाइयों में से, और इकाइयों के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या अंश हैं, उनमें से भी पारगामी है। हम्म। अच्छा, ये कैसे पता लगता है, प्रश्न आएगा कि ये कैसे पता चलता है। तो ये आत्मा को ही पता लगता है। जी। आत्मा को पता लगने के बाद फिर बुद्धि को पता लगता है, बुद्धि को पता लगने के बाद चित्त को पता लगता है, चित्त को पता लगता है तब मन को, वृत्ति को, वृत्ति से फिर मन को पता लगता है। इसके अलावा जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि है उसमें ब्रह्म को अनुभव करने की क्षमता नहीं है। ये क्षमता केवल जो है वो आत्मा में ही है। जी। अभी प्रश्न उठेगा कि आत्मा में ही क्यों है, आत्मा में ही क्यों है, बाकी में क्यों नहीं है, ये भी प्रश्न हम्म। उठ सकता है। जी। तो आत्मा में इसलिए है क्योंकि जो मध्यांश है, मध्यांश सम विषम के प्रभाव से मुक्त है। है जी। यानी उसमें कोई ना सम का प्रभाव है ना विषम का प्रभाव है। तो इस कारण से जो क्रिया शून्य है उसको अनुभव करने की क्षमता उसमें आ जाती है। क्रिया शून्यता में अनुभव क्षमता इसलिए आ जाती है क्योंकि वो सम और विषम के प्रभाव से मुक्त है। जी। तो आत्मा जब इसको अनुभव करती है, उसी अनुभव की स्वीकृति बुद्धि में होती है। तो हम्म। जैसे ही उसमें बुद्धि में स्वीकृति होती है, तो हम्म। बुद्धि जो अपने को मैं माने रहती है, तो बुद्धि हम्म। के मैं के रूप में जो अहंकार होता है वो तिरोहित हो जाता है। हम्म। और बुद्धि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लेती है। हम्म। इसी को आत्मबोध कहते हैं। आत्मबोध का मतलब है आत्मा के अस्तित्व को बुद्धि स्वीकार करती है। क्या स्वीकार करती है? कि वो जो जीवन रूपी जो इकाई है उसमें मैं के रूप में बुद्धि नहीं है। जी। मैं के रूप में आत्मा नाम की कोई शक्ति है ना, हम्म। हम्म। या कोई क्रिया है। इस रूप में बुद्धि स्वीकार करती, इसी को आत्मबोध कहते हैं। जी भैया। इसके इसके बाद जो है, जो बुद्धि है हम्म। उसमें चित्त, वृत्ति और मन को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती, ताकत आ जाती। जी। इससे पहले बुद्धि में अहंकार होने के कारण से चित्त, वृत्ति और मन जो है वो नियंत्रित नहीं होता है। नहीं हुआ है, नहीं। तो इससे उसको ये पता लगता है कि जिसको अपन कह रहे हैं स्वाबोध होता है, उसको जीवन के हम्म। रूप में उसको स्वाबोध होता है। हम्म। तो आत्मबोध के साथ जीवन का बोध होता है।
और जीवन के बोध में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा के रूप में स्वबोध होता है। और फिर ये भी पता लगता है कि जैसे आत्मा को अनुभव होता है, आत्मा के अनुभव से बुद्धि में भी अनुभव की क्रिया होती है। बुद्धि में अनुभव से चित्त में भी अनुभव होता है, चित्त में अनुभव से वृत्ति में अनुभव, वृत्ति में अनुभव से मन में अनुभव होता है, जो क्रमशः आंशिकता में है। हम लोगों ने भी कल ही पढ़ा था उसको, है ना। तो जब ये बोध बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन तक पहुंचता है, तब वो सम विषम क्रियाएं जो इन चारों में होती है वो स्थिर हो जाती है। स्वभाव गति में आ जाती है, स्थिर नहीं होती। जी स्थिर जी जी। अलग चीज है ना, हाँ हाँ स्वभाव गति में आ जाती है। जी। स्वभाव गति में आ जाने के कारण से नियंत्रित रहती है, हाँ हाँ अनियंत्रित नहीं रहती, जी। है ना। हाँ हाँ। मन वृत्ति के, वृत्ति चित्त के और चित्त बुद्धि के नियंत्रण में, और बुद्धि आत्मा हाँ के नियंत्रण में। हाँ, तो ये जो जी जी नियंत्रण है वो स्थापित हो जाता है। जी। और इन्हीं में हमको ये पता लगता है, जैसे मन में निरंतर सुख पता लगता है, हाँ वृत्ति में समाधान पता लगता है ना। जी जी। और चित्त में ज्ञान विवेक विज्ञान पता लगता है विज्ञान। ना। जी भैया जी। और बुद्धि में नियम नियम न्याय धर्म सत्य पता लगता है ना। हाँ जी। तो ये क्रमशः जो है स्थिर वस्तुएं हैं। जैसे मन हाँ में निरंतर सुख स्थिर है, वृत्ति में समाधान स्थिर है ना। हाँ। और वृत्ति में ज्ञान विवेक विज्ञान स्थिर है, ठीक है। और बुद्धि में धर्म स्थिर है ना। धर्म हम्म, जो है स्थिर वस्तु। जी। तो इस तरीके से पता लगता है सभी को, जो भी बुद्धि के रूप में अंश हैं, उनमें भी जो ब्रह्म रूपी वस्तु है वो पारगामी है, ये पता हाँ लगता जी है। जी। चित्त के अंशों में भी पारगामी है, वृत्ति के अंशों में भी है, मन के अंशों में भी पारगामी है। इसीलिए जो पारगामी ब्रह्म है उसका अनुभव सभी को होता है, जीवन के सभी अंग अवयवों को होता है। उन्हीं अंगों को हम लोग मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि आदि कह रहे हैं, है ना, आत्मा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। जी भैया। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ब्रह्म में कोई तरंग, कंपन, स्पंदन, गति नहीं है। इसीलिए समाधान में कोई तरंग, कंपन, गति, स्पंदन नहीं है। इसीलिए विश्वास में कोई तरंग, कंपन, स्पंदन, गति नहीं है ना। न्याय में जी भी कोई तरंग, कंपन, स्पंदन, गति नहीं है ना। नहीं है। धर्म में भी कोई तरंग, कंपन, स्पंदन और गति नहीं, ऐसा है। जी जी। क्योंकि फिर इसीलिए जो हमने कल भी पढ़ा था कि ये जो शब्द हैं न्याय धर्म सत्य आदि, तो ये न्याय धर्म सत्य आदि, नियम न्याय धर्म सत्य आदि शब्द जो है व्यापकता को ही इंगित व्यापक करते हैं, ऐसा। इंगित करते हैं। जी भैया। व्यापकता को इंगित करते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। हम्म। हम्म। तो व्यापकता में जीवन जो है पूरी तरह से ओतप्रोत है, ये स्पष्ट होता है। और जब व्यापकता में ओतप्रोतता का अनुभव जीवन के सभी, है ना, शक्तियों को, बल शक्तियों को हो जाता है या क्रिया को हो जाता है, हम्म। उस स्थिति में जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद, अनुभूति होती है। उससे पहले आत्मा में परमानंद हो चुका होता है ना, अनुभव पूर्वक। हाँ हाँ। इस तरीके से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा में सुख, शांति, संतोष, आनंद, परमानंद की अनुभूति होती जी। है। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ब्रह्म है उसमें तरंग नहीं है, कंपन नहीं है, स्पंदन नहीं है, गति नहीं है, और यह गति पारगामी है। का जैसे है। विचार में समाधान पारगामी है, व्यवहार में न्याय पारगामी है ना। मन में जो आस्वादन क्रिया है उसमें सुख की पारगामी। पारगामिता है जी ना। भैया जी भैया। तो इस तरीके से पारगामिता को हम लोग पहचान सकते हैं। हम्म। और दूसरी बात है, क्योंकि मन वृत्ति का, वृत्ति चित्त का, चित्त बुद्धि का, और बुद्धि आत्मा का दर्शन करती है ना। तो इससे भी पता लगता है कि इन सभी क्रियाओं के बीच में पारदर्शिता है। यदि पारदर्शिता नहीं होती तो ये एक दूसरे को पहचानना नहीं हो पाता। इस तरीके से
ब्रह्म वस्तु का पारगामी और पारदर्शी दर्शी। होना सिद्ध होता है। तो पारदर्शिता के कारण ही आत्मा बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है। बुद्धि जो है वो चित्त चित्त में प्रतिबिंबित होती है। चित्त वृत्ति में और वृत्ति मन में प्रतिबिंबित होता है। तो ये जो प्रतिबिंबन की क्रिया है उससे पता लगता है कि जो व्यापक वस्तु इनके बीच में है वो पारदर्शी है ना। फिर इसके बाद ये कहा कि यह जो ब्रह्म है वो अपरिणामी है। जी। अपरिणामी का मतलब है इसमें कोई क्रिया परिणाम नहीं नहीं है। है। क्योंकि क्रिया नहीं है इसलिए परिणाम नहीं है, इसलिए परिवर्तन नहीं है, इसलिए परिमार्जन नहीं है ना। जी भैया। तो क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है, परिणाम नहीं है, परिवर्तन नहीं है, परिमार्जन नहीं है, इसलिए इसमें संकल्प विकल्प भी नहीं है। ऐसा हम्म। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पे संकल्प विकल्प नहीं है? तो मैंने कल भी बताया था कि क्योंकि विगत में ऐसा कहा गया कि ब्रह्म की इच्छा से जो है, ब्रह्म के संकल्प से इस सृष्टि का उत्पत्ति सर्जन हो। हुई है और बाद में ब्रह्म में समा जाएगा, ऐसा कहा। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि ब्रह्म में कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है। अध्ययन करने में ऐसा आता है। जी। तो जब संकल्प विकल्प नहीं है तो ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं है ना। ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं है तो फिर क्या है? तो क्रिया जो है शाश्वत बनी रहती, तो ब्रह्म नित्य बना रहता। इसका जो आदि अंत है वो सिद्ध नहीं होता है, ऐसा कहा गया। ठीक है ना। फिर कहा कि सत्ता में समाहित अनंत क्रियाएं जो हैं वो कैसी है? तो हर क्रिया, चाहे वो भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया है, वो गतिशील है ना। उनमें स्पंदनशीलता है, उनमें कंपनशीलता है और उनमें तरंग तरंग पाई जाती है, ऐसा बोल रहे। हम्म। तो सत्ता में समाहित अनंत प्रकृतियां गतिशील, स्पंदनशील, कंपनशील और तरंगित हैं। जबकि ब्रह्म जो है वो ना तरंग है, ना कंपन है, ना स्पंदन है, ना गति है। ठीक है। जी भैया। फिर ये कह रहे हैं कि जिसके फलस्वरूप परिणाम परिपाक पूर्वक प्रकृति चार अवस्था में है। तो क्योंकि उसमें गति है, स्पंदन है, कंपन है, तरंग है, तो इसके कारण से प्रकृति में परिणाम है, परिपाक है ना। और परिणाम परिवाक पूर्वक प्रकृति चार अवस्थाओं में, यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था में प्रकट है, ऐसा कहा। फिर आगे लिखा है कि प्रत्येक क्रिया सीमित है, जबकि जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि जो ब्रह्म है वो आकार प्रकारात्मक सीमा से बाधित नहीं है ना। और हर क्रिया जो है सीमित है, कितनी भी विशाल क्रिया हो लेकिन उसकी सीमा निश्चित है ना। क्रिया सीमित है और सत्ता में संप्रक्त है, क्योंकि वो सत्ता इसमें से पारगामी है, इसलिए संप्रक्त है। संप्रक्त है यानी ऊर्जा संपन्न है और चेतना संपन्न है। इस तरीके से हम लोग ऊर्जा संपन्नता और चेतना के रूप में जो है व्यापक वस्तु को पहचानते हैं। चैतन्य इकाइयों में चेतना के रूप में और परमाणु में जो है ऊर्जा संपन्नता के रूप में, परमाणु के अंशों में भी अक्षय ऊर्जा संपन्नता के रूप में उसको पहचानते हैं। फिर लिखा है कि यह ब्रह्म जो है वो परिणाम आदि क्रियाओं का कारण नहीं है, क्योंकि उसमें कोई क्रिया ही नहीं है। यदि उसमें कोई श्रम हो, गति हो, परिणाम हो तो फिर परिणाम होगा। क्योंकि कोई भी परिणाम कब पैदा होता है? जब श्रम हो, श्रम यानी बल हो, बल के कारण से गति हो, जब गति होगी तो परिणाम होगा। तो ब्रह्म में क्योंकि न श्रम है, न गति है, न परिणाम है ना, इसीलिए लिखा है कि वो परिणाम आदि क्रिया का कारण नहीं है। तो क्रिया का कारण भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि क्रिया का कारण है। जैसे जीवन में जो क्रियाकलाप चलते हैं, जीवन में जो क्रियाकलाप चलते हैं उसका कारण तो उसको नियंत्रित होने के कारण से आत्मा को कारण के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि आत्मा के कारण से
मन वृत्ति चित्त बुद्धि जो है वो नियंत्रित होते हैं या प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो इस आधार पे आत्मा कारण के रूप में पहचानने में आती है, लेकिन जो ब्रह्म है वो क्रिया में भाग नहीं लेता है, क्योंकि वो क्रिया नहीं है। यदि वो भाग लेगा तो स्वयं क्रिया हो जाएगा, इसीलिए वो क्रिया में किसी भी परिणाम का कारण नहीं है। फिर लिखा है कि जो क्रिया समूह ब्रह्म में संप्रक्त है, और ये पता कैसे लगता है, तो ये कह रहे हैं कि यह जो निर्णय है ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में सहज है। तो क्रिया समूह के रूप में जो ब्रह्म, क्रिया समूह ब्रह्म में ही संप्रक्त है, यह निर्णय ज्ञानावस्था सहज इकाइयों में सहज है। ब्रह्म संकल्प से संकल्प विकल्प क्रिया नहीं है। ब्रह्म क्रिया होने का वर्तमान में कोई पुष्टि और प्रमाण नहीं है। यह व्यापक रूप में होना पुष्टि और प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। फिर आगे है कि अनुभव में वर्तमान क्रिया प्रतिष्ठा है। अनुभव का मतलब जिसको अपन आत्मा में कह रहे हैं, तो आत्मा में अनुभव क्रिया होता है, तो अनुभव में वर्तमान क्रिया है ना, जिसको अपन सह अस्तित्व के रूप में कह सकते हैं। वर्तमान क्रिया है सह अस्तित्व, उसका प्रतिष्ठा है। और फिर कह रहे हैं कि भूत और भविष्य केवल अनुमान है। फिर अनुमान जो है दो प्रकार के होते हैं, साधार और निराधार के भेद से गण्य है। तो जो स्पष्ट और अस्पष्टता को प्रकट करता है, तो जो स्पष्टता को प्रकट करता है वो साधारण अनुमान है, जो अस्पष्टता निराधार अनुमान को प्रकट करता है। फिर कहा कि साधारण अनुमान का क्या मतलब है, तो नियम प्रक्रिया लक्षण सहित यदि कोई अनुमान है तो वो साधारण अनुमान है, और यदि नियम प्रक्रिया और लक्षण के बिना कोई अनुमान है तो वो निराधार अनुमान है ना। जैसे निराधार कल्पनाएं होती है, जैसे स्वप्नावस्था में निराधार कल्पनाएं होती है ना, उस तरीके से निराधार अनुमान है। फिर लिखा है कि प्राप्त की अनुभूति और प्राप्य की उपलब्धि प्रसिद्ध है। प्रत्येक इकाई विराट का एक अंश है और वह विराट का संकेत ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त है। तो प्रत्येक इकाई जो है विराट के संकेत को ग्रहण करती है। जैसे ये पृथ्वी भी एक इकाई है, तो पृथ्वी जो है ब्रह्मांडी किरणों के रूप में विराट के संकेत को ग्रहण करती है, और ब्रह्मांडी किरणों के योगफल से ही इस पृथ्वी पे विकास की क्रिया शुरू हुई। तो प्रत्येक इकाई जो है विराट का अंश है और विराट का संकेत ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त है। इसलिए प्रकृति निर्माण के आरंभिक क्रम तथा ब्रह्म के अस्तित्व के आरंभिक काल के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। वर्तमान में सत्ता तो वर्तमान में सत्ता और सत्ता में समाहित प्रकृति ही प्रत्यक्ष है। प्रकृति और सत्ता के आदि और अंत की चर्चा विगत और आगत में है। इसके अंतराल का कोई प्रमाण नहीं है। गणना ऋण धन और अनंत की स्थिति में प्रस्तुत हुई है। कल इस पे हम लोगों ने बात कर ली थी। निराधार अनुमान प्रत्यक्ष या साधार नहीं होते हैं, क्योंकि वो कल्पना में ही रहते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं है। हाँ जी, कोई पूछना हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं बीच में, कोई बात नहीं। निराधार अनुमान प्रत्यक्ष या साधार नहीं है, प्रसिद्ध है। आकार आयतन और घनोपाधि युक्त अनंत लोकों का आधार भी ब्रह्म में ही है। फिर लिखा है कि सूत्र छंद वाक्य शब्द के द्वारा क्रिया मात्र का वर्णन है। ये भी इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि जो परंपरा में अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म आदि की बात की गई है ना, और
सूत्रों को भी ये कहा कि सूत्र भी जो है वो ब्रह्म से ही जो है सूत्र निकले हैं, ऐसा बोला गया। जैसे वैदिक ऋचाओं को कहते हैं कि वो भगवान से निकली हुई हैं, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि सूत्र, छंद, वाक्य और शब्द के द्वारा क्रिया मात्र का ही वर्णन होता है। तो ये क्रिया है, क्रिया शून्य नहीं है ना। साथ ही ज्ञानानुभूति के लिए उपदेश पूर्वक इंगित भी हैं। तो इनका उपयोग क्या है, तो वो कह रहे हैं कि ज्ञानानुभूति के लिए उपदेश पूर्वक, है ना, ये सब ज्ञानानुभूति, साथ ही ज्ञानानुभूति के लिए उपदेश पूर्वक इंगित भी है। मतलब सूत्र, छंद, वाक्य, शब्दों आदि से जो ब्रह्म नाम की वस्तु है वो इंगित होती है। फिर लिखा है कि ब्रह्म सहज वर्णन। तो ब्रह्म सहज वर्णन कैसा है, तो कहा पारगामी है, व्यापक है, पारदर्शी के रूप में है, और यह केवल आभास, बोध और अनुभवगम है। तो जो ब्रह्म है उसका भास होता है, आभास होता है, या बोध एवं प्रतीति होती है, और अनुभव होता है, अनुभव या अनुभूति होती है। इस तरीके से इसका बोध मानव की क्षमता, योग्यता, पात्रता पर आधारित है। यानी यदि ब्रह्म का बोध करना है, यानी व्यापक वस्तु में बोध करना है, तो कह रहे हैं कि मानव की क्षमता, योग्यता, पात्रता पर आधारित है। प्रत्येक इकाई का आधार ब्रह्म ही है। सबको मूल प्रेरणा ब्रह्म में ही प्राप्त है। सबको मूल प्रेरणा यह में ही प्राप्त है। यह का मतलब ब्रह्म है। इसी के कारण से सभी जड़ चैतन्य इकाइयों में चेष्टा और प्रेरणा नाम की चीज पहचानने में आती है। जड़ में चेष्टा के रूप में पहचानने में आता है, इसीलिए सभी जड़ क्रियाएं जो हैं सचेष्ट पाई जाती हैं। और जो चैतन्य इकाई हैं उनमें प्रेरणा होती है। क्या प्रेरणा होती है? उनमें जागृति की प्रेरणा होती है, और जड़ इकाइयों में विकास की चेष्टा रहती है। तो कह रहे हैं कि सबको मूल प्रेरणा ब्रह्म में प्राप्त है। प्रकृति सत्ता में संप्रक्त है। इसलिए क्यों प्राप्त है? क्योंकि प्रकृति सत्ता में संप्रक्त है। फिर लिखा है कि ब्रह्म में प्रेरणा पाने और प्रदान करने के लिए संकल्प, विकल्प आदि की पुष्टि नहीं है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है, ऊपर जो बात कही गई उसका ये अर्थ नहीं है कि ब्रह्म प्रेरणा देता है, यानी वो प्रदान करता है। और इसका ये भी अर्थ नहीं है कि वो क्रिया से प्रेरणा को ग्रहण करता है, यानी पाता है। तो ये दोनों उसमें नहीं है, ना तो वो प्रेरणा का प्रदान करने वाला है, ना वो प्रेरणा को ग्रहण करने वाला है। और क्योंकि ब्रह्म ऐसा है, इसलिए उसमें संकल्प, विकल्प आदि की पुष्टि नहीं है। फिर कहा कि नियंत्रण ही प्रेरणा है। तो प्रेरणा कहाँ पर है? वो नियंत्रण में है। नियंत्रण कहाँ पर पहचानने में आता है? सह अस्तित्व। सह अस्तित्व में, जैसे नियम के सह अस्तित्व में क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। इसीलिए नियम की परिभाषा है, क्रिया की जो नियंत्रण पृष्ठभूमि है वही नियम है। तो प्रेरणा क्या है? तो नियंत्रण की प्रेरणा है। इसीलिए हर इकाई जो है, तो हर इकाई में नियंत्रण की प्रेरणा पाई जाती है। इसको हम अपने में पहचान सकते हैं। मानव में मन में भी नियंत्रित होने की प्रेरणा है, विचार भी नियंत्रित होने की प्रेरणा से है, इच्छाएं भी नियंत्रित होने की प्रेरणा के साथ हैं, बुद्धि भी नियंत्रित होने की प्रेरणा के साथ है, और अनुभव तो स्वयं में नियंत्रण ही है। तो इसका मतलब है नियंत्रण रूपी जो प्रेरणा है वो क्रियाओं में ही पहचानने में आती है। व्यापक में ही प्रकृति नियंत्रित है।
व्यापक में प्रकृति नियंत्रित है, यानी सह अस्तित्व में प्रकृति नियंत्रित, क्योंकि व्यापक वो प्रकृति अविभाज्य वर्तमानता के रूप में है, इसीलिए उसी में प्रकृति नियंत्रित पहचानने में आती है। फिर है कि ब्रह्म से रिक्त मुक्त कोई स्थान नहीं है। तो पूरे एग्जिस्टेंस में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ब्रह्म नहीं है ना। उससे रिक्त भी नहीं है और उससे मुक्त भी नहीं है, ऐसा है। मुक्त इसलिए नहीं है क्योंकि पारगामी है, रिक्त इसलिए नहीं है क्योंकि सब जगह फैला हुआ है। तो ब्रह्म से रिक्त मुक्त कोई क्रिया एवं स्थान नहीं है। फिर लिखा है कि ब्रह्म व्यापक और क्रिया सीमित है, अतः संपूर्ण क्रिया ब्रह्म में संपृक्त आश्लिष्ट संश्लिष्ट हैं, इसीलिए प्रकृति ब्रह्म में नियंत्रित है। संप्रक्तता में ही नियंत्रण, नियंत्रण में प्रेरणा, और प्रेरणा ही ज्ञान। तो प्रेरणा ही क्या है, वो ज्ञान के रूप में पहचानने में आता है। फिर ब्रह्म में ज्ञानावस्था से जागृति में से के लिए ही गति, ब्रह्म ज्ञान ही ब्रह्म और ब्रह्म ही व्यापक, व्यापक में हर इकाई नियंत्रित, नियंत्रण ही प्रेरणा, प्रेरणा ही नियम न्याय धर्म सत्य, नियम न्याय धर्म सत्य ही प्रेम, प्रेम ही अनुभूति, अनुभूति ही जागृत जीवन, जागृत जीवन ही आनंद, आनंद ही ब्रह्मानुभूति और ब्रह्म ही ज्ञान है। तो लिखा है कि ज्ञान ही ब्रह्म है, जिसको अपन ज्ञान संपन्नता कह रहे हैं ना। जो चैतन्य इकाइयों में ज्ञान संपन्नता पहचानने में आती, तो जो संपन्नता के रूप में जो वस्तु है वही ज्ञान है। फिर लिखा है कि ब्रह्म ही व्यापक है, इसलिए ज्ञान की व्यापकता सिद्ध होती है। फिर लिखा है कि व्यापक में हर इकाई नियंत्रित है, तो ज्ञान पूर्वक हर इकाई नियंत्रित होती है, ये पहचानने में आता है। तो जीवन में भी ज्ञान क्या करती है, समझ क्या करती है। तो समझ जो है आशा विचार इच्छा को नियंत्रित करती है, समझ व्यवहार और कार्य को नियंत्रित करती है ना। जिसको अपन ज्ञान कह रहे हैं, तो ज्ञान पूर्वक आशा विचार इच्छा नियंत्रित होती है और ज्ञान पूर्वक व्यवहार कार्य भी नियंत्रित होता है ना। फिर ये जो नियंत्रण है, नियंत्रण ही प्रेरणा है और प्रेरणा ही नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में है। तो नियम न्याय धर्म सत्य सह अस्तित्व में प्रकट होता है ना। सह अस्तित्व नहीं हो, केवल व्यापक वस्तु हो, उसमें नियम न्याय धर्म सत्य का पहचान नहीं है। नियम न्याय धर्म सत्य जो है वो सह अस्तित्व में प्रकट होते। फिर लिखा है कि नियम न्याय धर्म सत्य ही प्रेम है, क्योंकि यदि नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक कोई जीता है तभी उसमें प्रेमानुभूति यानी प्रेम प्रमाणित होता है। यदि कोई व्यक्ति न्याय से नहीं जीता है, यानी उसमें विश्वास सम्मान स्नेह प्रेम ममता वात्सल्य नहीं है, तो उसमें प्रेम सिद्धि नहीं होगा। तो इसीलिए ये लिखा है कि नियम न्याय धर्म सत्य ही प्रेम है। वैसे ही यदि कोई न्याय से नहीं नियम से नहीं जीता है, सामाजिक नियम बौद्धिक नियम प्राकृतिक नियमों से नहीं जीता है, तो उसमें प्रेम प्रमाणित नहीं होता। जैसे प्रकृति में प्राकृतिक नियमों से हम प्रकृति के साथ नहीं जीते हैं, तो प्रकृति से प्रेम सिद्ध नहीं होगा। मानव के साथ यदि नियम पूर्वक नहीं जीते हैं तो मानव से प्रेम सिद्ध नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से सब सर्वतोमुखी समाधान के रूप में सभी इकाइयों के साथ पूरकता उपयोगिता पूरकता विधि से नहीं जीते तो धर्म सिद्ध नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा है कि नियम न्याय धर्म सत्य ही प्रेम और प्रेम ही अनुभूति। तो जब प्रेम पूर्वक हमको सारा संसार अपना लगने लगता है ना, तभी हमको सह अस्तित्व की अनुभूति होती है ना। ब्रह्मानुभूति प्रेमानुभूति सत्यानुभूति इस रूप में हमको अनुभूति होती है। अनुभूति ही जागृत जीवन और जागृत जीवन ही आनंद। तो यदि हम नियम न्याय धर्म सत्य के साथ जीते हैं तो हमारा जीवन जागृत जीवन है, जागृत जीवन है तो नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने वाला व्यक्ति आनंदित रहता है ना। और आनंद ही ब्रह्मानुभूति और ब्रह्म ही ज्ञान, ऐसा नहीं। फिर लिखा है कि लक्ष्य की ओर त्वरण क्रिया ही प्रेरणा व प्रमाण है। लक्ष्य की ओर यानी समाधान समृद्धि अभय स्थिति या सुख शांति संतोष आनंद की ओर जो त्वरण क्रिया है वही प्रेरणा व प्रमाण है।
प्रकृति मूलतः है ब्रह्म में नियंत्रित व प्रेरित है। ब्रह्म में नियंत्रित है, इसका मतलब है कि प्रकृति की हर अवस्था, हर इकाई का आचरण निश्चित है। और प्रेरित है का मतलब क्या है, तो उसमें विकास और जागृति है। तो इस रूप में विकास क्रम और जागृति क्रम, या विकास और जागृति है, इस आधार पे ब्रह्म में प्रेरित है ऐसा सिद्ध होता है। और हर इकाई का आचरण निश्चित है, इसके आधार पर ब्रह्म में नियंत्रित है सिद्ध होता है। वह सदा चार अवस्थाओं में अभ्युदयशील है। इसलिए इसलिए फिर लिखा है कि मानव का लक्ष्य मात्र अनुभूति ही है। विराट में स्थित जड़ प्रकृति का उपयोग, तो पूरे विराट में जो जड़ प्रकृति का उपयोग जीवावस्था एवं ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में अनिहित करता आया है। विराट में स्थित जड़ प्रकृति का उपयोग जीवावस्था एवं ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में अहरनिश करता आया है। मानव को आनंद, सहज निरंतरता, पद मुक्ति के अतिरिक्त नहीं है। यही दिव्य मानव पद है। मानव का लक्ष्य मात्र अनुभूति ही है। विराट में स्थित जड़ प्रकृति का उपयोग जीवावस्था और ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में अहरनिश होता रहा है। मानव को आनंद, सहज निरंतरता, पद मुक्ति के अतिरिक्त नहीं है। यही दिव्य मानव पद है। जागृति पूर्वक प्रत्येक क्रिया की प्रेरणा में अनुभव से अधिक अनुमान है। जागृति पूर्वक प्रत्येक क्रिया की प्रेरणा में अनुभव से अधिक अनुमान है। अनुभव से अधिक अनुमान का मतलब है कि जो व्यवस्थाएं अभी इस पृथ्वी पे आई नहीं है, उसका भी अनुमान जो है वो हो जाता है। इसीलिए अनुभव से अधिक अनुमान लिखा है। मानव के द्वारा जड़ प्रकृति के आस्वादन से आनंद की निरंतरता नहीं है। जड़ प्रकृति के आस्वादन में जो सुख है वो क्षणिक है ना। फिर लिखा है कि श्रम का क्षोभ ही विश्राम की तृषा है। तो यदि जड़ प्रकृति के आस्वादन में जीवन लगा रहता है, तो उसमें उसमें जो श्रम लगता है, क्योंकि आनंद उसको मिलता नहीं है, तो इसलिए जो क्रिया है उसमें क्षोभ पैदा हो जाता है ना। क्षोभ का मतलब एक प्रकार का थकान है। तो श्रम का क्षोभ विश्राम की तृषा है, और इसलिए विश्राम पाने की तृषा जो है वो जीवन में जागती है। क्योंकि हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी इंद्रियों के माध्यम से सुख की निरंतरता को पाते नहीं है, जबकि जीवन जो है सुख की निरंतरता को पाना चाहता है। तो इसलिए वो भोगते 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 जो है उसमें क्षोभ पैदा हो जाता है। और यह क्षोभ जो है, यही विश्राम की, यानी जो इसमें श्रम लगा है, उस श्रम से मुक्ति के रूप में विश्राम की तृषा उसमें पैदा होती है। फिर कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण विश्राम है। तो ब्रह्मानुभूति होने से पूर्ण विश्राम हो जाता है, क्योंकि फिर इसके बाद क्षोभ, जीवन में क्षोभ नहीं है और आनंद की निरंतरता है। और जड़ प्रकृति यानी जिसमें जो नहीं है, उससे वो पाने की पाने का फिर प्रयास भी नहीं है। जिसमें जो है उसमें पाने के प्रयास के रूप में ही विश्राम की ओर गति हो। जैसे निरंतर सुख किसमें है, तो ज्ञान में है, विवेक में है। निरंतर सुख जो है वो विश्वास में है। इस तरीके से हम लोग निरंतर सुख को पहचानते हैं।
तो श्रम का क्षोभ ही विश्राम की त्रसा है, ब्रह्मानुभूति ही पूर्ण विश्राम है, पूर्ण विश्राम ही सर्वतोमुखी समाधान सहज प्रमाण है। क्रिया मात्र ही वस्तु स्थिति का दर्शन ज्ञान होता है। क्रिया मात्र की वस्तु स्थिति का दर्शन ज्ञान होता है, यानी देश काल दिशा का ज्ञान होता है, एवं सत्य में अनुभव होना प्रसिद्ध है। वस्तु स्थिति यानी सह स्थित है ना, वस्तु स्थिति। ब्रह्म नित्य सत्य व्यापक अखंड ज्ञान एवं शाश्वत है। ब्रह्म जो है, ब्रह्म की लाक्षणिकता को बोल रहे हैं कि वो नित्य है, वो सत्य है, व्यापक है, अखंड है, ज्ञान है एवं शाश्वत है। फिर लिखा है कि यह यानी जो ब्रह्म है वो स्थूल सूक्ष्म कारण क्रिया एवं परिणाम से रहित है। फिर लिखा है कि यह जो ब्रह्म है वो देश कालातीत है। फिर लिखा है कि वो आनंद स्वरूप एवं पूर्ण है। फिर शब्द एवं उसकी गति भी ब्रह्म में समाहित है। तो इसलिए शब्द ब्रह्म नहीं है, शब्द और उसकी जो गति है, या जो शब्द तरंग के रूप में उसकी गति है, या जो अर्थवत्ता के रूप में उसकी गति है, वो ब्रह्म में समाहित है। ब्रह्म शब्द से शून्य भी इंगित होता है। तो ब्रह्म शब्द का एक अर्थ शून्य भी होता है ना, शून्य भी इंगित होता है। प्रकृति की पूर्ण विवेचना के उपरांत भी ब्रह्म के सदृश कोई और नहीं है। ऐसा कह रहे हैं कि प्रकृति पूर्ण विवेचना के बाद भी ब्रह्म के समान कोई नहीं है। तो इसीलिए आत्मा को ब्रह्म के समान नहीं बोला गया है, नेष्ठ नहीं है ऐसा बोला गया है ना। उसके समान तो नहीं है लेकिन उससे कम नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का सर्वोच्च विकसित अंश है, लेकिन वो सदृश नहीं है। सदृश यानी एक जैसा नहीं। उस तो जो परंपरा में ऐसा कहा गया कि ईश्वर जो है, वो जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। और यदि वो ईश्वर का अंश है तो ईश्वर के सदृश हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म के सदृश कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं, यानी वो उसका अंश नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है, अखंड है, इसलिए उसका भाग विभाग नहीं होता, उसका टुकड़ा नहीं होता, तथा उसके संदर्भ में अन्य कोई अनुभव भी नहीं है। तो जो ब्रह्म में अनुभव होता है वैसा कोई अनुभव बाकी किसी क्रिया में नहीं। प्रकृति का उससे पृथक अस्तित्व भी नहीं है, यानी ब्रह्म ना हो और प्रकृति हो ऐसा कोई भी अस्तित्व पहचानने में नहीं आता। फिर है क्रिया और इकाइयों का सानिध्य एवं सहवास प्रसिद्ध है। तो क्रियाओं का परस्पर सानिध्य और क्रियाओं का परस्पर सहवास जो है वो प्रसिद्ध है। वह विरोध अथवा निर्विरोध पूर्वक स्वागत आस्वादन भाव सहित आशा आकांक्षा और इच्छा के रूप में मानव में प्रत्यक्ष है। तो किस रूप में? जो सानिध्य जो सहवास है वह विरोध एवं निर्विरोध पूर्वक स्वागत एवं आस्वादन पूर्वक, जैसे हम लोग सब स्पर्श रूप गंध आदि के सानिध्य में रहते हैं, उनके सहवास में रहते हैं, तो स्वागत पूर्वक भी है, क्योंकि साथ साथ हम लोग न्याय धर्म सत्य आदि के की भी आशा आकांक्षा इच्छा रहती है, और जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से भी सुख की आशा आकांक्षा इच्छाएं रहती मानव में। तो इस रूप में वो कह रहे हैं कि वह विरोध निर्विरोध पूर्वक स्वागत आस्वादन भाव सहित आशा आकांक्षा एवं इच्छा के रूप में है। तो मानव में ये प्रत्यक्ष है। फिर लिखा है कि ब्रह्म ही परमात्मा है, यही पूर्ण सत्ता है। आत्मा का निष्ठ अभीष्ट भी अभीष्ट होने के कारण इसकी परमात्मा संज्ञा है। तो इसको परमात्मा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा का अभीष्ट है। हर आत्मा जो है वो अनुभव संपन्न होना चाहती है, उसमें अनुभव संपन्नता का प्यास रहता है, इसलिए वो परमात्मा उसका अभीष्ट है। फिर लिखा है कि इकाइयां परिमित हैं और परमात्मा अपरिमित है। प्रत्येक ज्ञानात्मा अपने अभिन्न अंगों सहित एक शरीर
को संचालित करते हुए मानवीयता एवं अति मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए प्रयासरत है, फलतः परमात्मा अनुभव करता है। तो कह रहे हैं कि हर जो ज्ञानात्मा है, यानी ज्ञानात्मा के रूप में जो जीवन है, ज्ञानात्मा अपने विभिन्न अंगों सहित, यानी अंग क्या है उसके, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन सहित एक मानव शरीर का संचालन करते हुए मानवीयता अति मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए प्रयासरत है। तो जो ज्ञान आत्मा है वो मानवीयता अति मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए प्रयासरत है, और यदि ऐसा हो जाता है तभी उसको परमात्मा अनुभव होता है ना, करता है। ज्ञानात्मा मानवीयता तथा उससे अधिक जागृति के सीमावर्ती स्वभाव कर्मों में व्यवहाररत और आकांक्षु है। ज्ञान आत्मा मानवीयता तथा उससे अधिक, मानवीयता से अधिक या अति मानवीयता है, जागृति के सीमावर्ती स्वभाव कर्मों में व्यवहाररत और आकांक्षु है। इसके विपरीत भ्रमवश अमानवीयतात्मक स्वभाव दृष्टि, तो अमानवीयता का स्वभाव क्या हुआ, तो दीनता, हीनता, क्रूरता, और दृष्टि क्या है, प्रिय हित लाभ पूर्वक विषय भोगों में रत रहना पाया जाता है। तो विषय भोग यानी आहार, निद्रा, भय, मैथुन और 5 संवेदनाओं, इसमें रत होना पाया जाता है। तो ये अमानवीय स्वभाव, दृष्टि और विषय के बारे में बात हुई। और मानवीयता में स्वभाव क्या है, तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा है। तो धीरता, वीरता, उदारता और न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक कर्म और व्यवहार में व्यवहाररत है और आकांक्षी, इसका आकांक्षी है। तो इस रूप में मानवीयता और अमानवीयता के स्वभाव आदि को स्पष्ट किया है। फिर है अमानवीयता के लक्षण मानवेतर जीवों में आंशिक रूप में विद्यमान रहते हैं। किस रूप में विद्यमान रहते हैं, जैसे दीनता, हीनता, क्रूरता की स्वभाव के रूप में उनमें विद्यमान रहते हैं। फिर लिखा है कि मानव अमानवीयता पूर्वक भोग दृष्टि व स्वभाव से ह्रास की ओर, मानव अमानवीयता पूर्वक भोग दृष्टि व स्वभाव से ह्रास की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक ज्ञानात्मा भ्रम पर्यंत शरीर त्याग के समय सुख या दुख, स्वरूप या कुरूप के प्रभाव से पूर्णतः प्रभावित हो जाता है, जो स्वप्रभावीकरण है। यही जन्म परिपाक प्रक्रिया है। तो बता रहे हैं कि जब मृत्यु का समय होता है, उस समय जो ज्ञानात्मा होती है, तो जीवन में जो कुछ भी किया होता है, यदि उसमें सुख का भाग ज़्यादा होता है तो सुख के से प्रभावित होता है, यदि दुख का भाव ज़्यादा होता है तो दुख से प्रभावित हो जाता है। इसी तरीके से स्वरूप और कुरूप है, जो अच्छे कुछ कर्म किए होते हैं या बुरे कर्म किए होते हैं, उससे प्रभावित हो जाता है। और ये मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही होता है, इसीलिए इसको स्वप्रभावीकरण क्रिया के रूप में बोला है। यही जन्म परिपाक क्रिया है। ऐसा कई बार दुर्घटना के समय भी होता है, यानी मृत्यु जैसी कोई दुर्घटना से कोई व्यक्ति गुजरता है, उस समय उसमें स्वप्रभावीकरण का क्रिया देखने को मिलता है। स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया का बोध मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की शक्तियों की अंतर्नियोजन प्रक्रिया से स्पष्ट होता है। तो मानव दूसरे के देह त्याग की क्रिया को देखता है, उस समय भी उसमें पाए जाने वाले लक्षण भी स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया की पुष्टि करते हैं, जिसको हम लोग स्मशानी वैराग्य बोलते हैं ना। तो उस तरीके से दूसरे के देह त्याग को देखते समय भी उसमें स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया की पुष्टि होती है। संस्कारों के प्रभाव का प्रत्यक्ष रूप मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की सक्रियता
सक्रियशीलता है। संस्कार का मतलब है जिसको अपन समझ कह रहे हैं, तो संस्कारों के प्रभाव का प्रत्यक्ष रूप मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की सक्रियशीलता है, जो तात्रय, मानवीयता, अति मानवीयता, देव मानवीयता आदि तात्रय की सीमा में व्यक्त होती है। प्रत्येक कर्म के स्फुरण के मूल में संस्कार है और प्रत्येक कर्म संस्कारदायी है। क्रिया की प्रतिक्रिया व परिपाक प्रसिद्ध है। आस्वादन एवं चयन क्रिया का प्रभाव मन पर, आस्वादन एवं चयन क्रिया का प्रभाव मन पर, विश्लेषण एवं तुलन क्रिया का प्रभाव वृत्ति पर, चित्रण एवं चिंतन क्रिया का प्रभाव चित्त पर, संकल्प एवं बोध का प्रभाव बुद्धि पर होता है। सत्वबोध योग्य संस्कारों से समृद्ध होने पर ही होने तक बुद्धि ही अहंकार के रूप में स्पष्ट है। जब तक सत्वबोध योग्य संस्कार से समृद्ध जीवन नहीं होता है, तब तक बुद्धि ही अहंकार के रूप में स्पष्ट है। अहंकार ही भ्रम एवं अज्ञान का कारण है। आत्मा का संकेत ग्रहण करने में बुद्धि की अक्षमता ही अहंकार है। गुणात्मक संस्कारों के द्वारा ही अहंकार से मुक्ति है, साथ ही इससे अभिमान रहित संकल्पोदय होता है। अभिमान का मतलब है रूप पद बल धन को, अपने रूप पद बल धन को दूसरे के रूप पद बल धन से श्रेष्ठ मानना, अपने तर्क को, अपने विचार को, अपनी इच्छा, अपनी आशा को दूसरे की आशा, विचार, इच्छा, तर्क से, विचार से श्रेष्ठ मानना, इसको भी अभिमान बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि गुणात्मक संस्कारों के द्वारा अहंकार से मुक्ति है, साथ ही इससे अभिमान सहित संकल्पोदय होता है। भ्रम से मुक्त होने के लिए सत्यासत्य के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के दृढ़ संकल्प में परिणत होने की दृष्टि से शोध की अनिवार्यता है। भ्रम से मुक्त होने के लिए सत्य असत्य के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के दृढ़ संकल्प में परिणत होने की दृष्टि से शोध की अनिवार्यता है। फिर लिखा है कि सिद्धांत व प्रक्रिया पूर्वक सत्य का उद्घाटन ही शोध है। शोध का मतलब क्या है? तो कह रहे हैं सिद्धांत एवं प्रक्रिया पूर्वक सत्यता का उद्घाटन ही शोध है। सुप्रवृत्तियों एवं सुसंस्कारों के लिए परिवार एवं समाज सहज परंपरा के अध्ययन से प्राप्त वस्तुबोध तथा परिवेशगत प्रेरणाएं सहायक तथ्य हैं। सुप्रवृत्तियों एवं सुसंस्कारों के लिए परिवार एवं समाज सहज परंपरा के अध्ययन से प्राप्त वस्तुबोध तथा परिवेशगत प्रेरणाएं सहायक तथ्य हैं। फिर कुसंस्कारों के बारे में लिखा है, कृतज्ञता, अस्तेय, अपरिग्रह, असत्य भाषण, पर नारी पर पुरुष, व्यसन, अभिमान, द्रोह, विश्वासघात, निंदा, दायित्व विहीनता, उत्पादन में आलस्य प्रवृत्ति, उत्पादन में अप्रवृत्ति, आलस्य व प्रमाद, उपभोग की अनियंत्रित एवं तीव्र प्रवृत्ति, रहस्यता, दिखावा एवं हिंसा कुसंस्कार के लक्षण है। और सुसंस्कार क्या है? तो कह रहे हैं कृतज्ञता, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य भाषण, स्व नारी स्व पुरुष गमन, सरलता, दया, स्नेह पूर्वक विश्वास पालन, यथार्थ वर्णन, कर्तव्यों व दायित्वों का वहन, अधिक उत्पादन, कम उपभोग, उत्साह व चेष्टा, रहस्यहीनता, सहजता एवं निर्वैरता सुसंस्कारों के लक्षण हैं। लक्षणों के आधार पर ही स्वभाव, तदनुसार ही मूल्यांकन क्रिया है। लक्षण विहीन मानव नहीं है। मानवता स्वतंत्र व स्वैच्छिक जीवन के प्रति प्रतिबद्ध है। वह केवल यांत्रिक नहीं है, बल्कि प्रत्येक मानव इकाई संवेदनशील एवं संज्ञानशील है एवं पूर्ण के लिए प्रयासरत है।
तो मानव में जो भी स्वतंत्रता है या जो भी क्रियाकलाप है वो केवल मैकेनिकल नहीं है, यांत्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक मानव में जो है संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता है, और संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता से पूर्ण होने के लिए प्रयास भी है, इसलिए उसमें केवल यांत्रिकता नहीं। समाधान एवं अनुभव योग्य क्षमता पर्यंत जागृति भावी है। तो जब तक समाधान और अनुभव योग्य क्षमता पूरी नहीं होती है तब तक जागृति के लिए प्रयास जो है, जागृति पर्यंत जो है समाधान और अनुभव के लिए प्रयास बना रहता है। संवेदनशीलता संज्ञानशीलता पूर्वक ही नियंत्रित होती है। तो बता रहे हैं कि जो संवेदनशीलता है, यानी जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी इंद्रिय संवेदनाएं या इंद्रिय क्रियाकलाप या देह और देहकृत जो प्रभाव है वो संज्ञानीयता पूर्वक ही नियंत्रित होते हैं। यह क्रम प्रत्यावर्तन सहित परावर्तन पर्यंत श्रृंखलाबद्ध पद्धति से होता रहता है। तो ये जो कैसे होता है, तो उन्होंने कहा पहले प्रत्यावर्तन होता है। तो प्रत्यावर्तन कैसे होता है? तो जो आत्मा तक की जो गति है, मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि और बुद्धि आत्मा से, है ना, जो प्रत्यावर्तित होती है। प्रत्यावर्तन में समझने की क्रिया है। तो जब समझने की क्रिया जीवन में चलती है, जिसको अपन अंतर्नियामक क्रिया भी बोलते हैं या शक्तियों का अंतर्नियोजन भी बोलते हैं, अंतर्नियोजन अंतर्नियामक पूर्वक जो है प्रत्यावर्तन की क्रिया है, जिसमें क्रमशः अनुभव की ओर यात्रा होती है ना। और जब अनुभव संपन्नता या समझदारी संपन्नता या ज्ञान संपन्नता प्रत्यावर्तन पूर्वक हो जाती है, तब वो परावर्तित होती है। तो परावर्तित होती है तो क्या होगा? तो बुद्धि चित्त में परावर्तित होती है, चित्त वृत्ति में, वृत्ति मन में, मन जो है वो व्यवहार कार्य में परावर्तित होता है। तो इसलिए लिखा है कि यह क्रम से प्रत्यावर्तन सहित परावर्तन पर्यंत। और परावर्तन कहाँ तक होता है? तो परावर्तन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक होता है, और ये श्रृंखलाबद्ध पद्धति से होता है, यानी व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, इस रूप में ही होता है। प्रत्यावर्तन क्रिया में ही प्रत्यावर्तन क्रिया से ही प्रतिभा की अभिव्यक्ति मानव में मानवीयता, अतिमानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यावर्तन से क्या होगा? तो प्रत्यावर्तन से क्या होगा? तो प्रतिभा की अभिव्यक्ति होगी। प्रतिभा क्या है? ज्ञान, विवेक, विज्ञान संपन्नता को प्रतिभा बोला है। तो ज्ञान, विवेक, विज्ञान की अभिव्यक्ति मानव में मानवीयता, अतिमानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। फिर लिखा है कि इन्हीं क्रिया संपन्नता के द्वारा, यानी प्रत्यावर्तन क्रिया संपन्नता के द्वारा वांछित का, यानी सुख, शांति, संतोष, आनंद, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व तथा कार्यक्रम व पद्धति का प्रसारण होना भावी है। इसी से अन्य ज्ञानात्माओं को अपने में प्रत्यावर्तन योग्य व्यंजना संपन्न होना प्रत्यक्ष होता है। तो जब ये कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जाता है और जब वो अभिव्यक्त होता है, प्रसारित होता है, उस स्थिति में जो दूसरी जो ज्ञानात्माएं हैं वो उससे प्रभावित होती हैं या उससे प्रेरित होती हैं, और फिर उनमें प्रत्यावर्तन योग व्यंजना संपन्नता होना प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यावर्तन पूर्वक प्राप्त व्यंजनाएं जागृति के लिए गुणात्मक गति है। गुणात्मक व्यंजना में सुबोध से सुसंस्कार। तो गुणात्मक व्यंजनाओं से क्या होता है? सुबोध होता है, सुबोध से सुसंस्कार होता है, सुसंस्कार से गुणात्मक संवेदना। गुणात्मक संवेदना का मतलब है संज्ञानीयता पूर्वक संवेदना का नियंत्रित रहना। गुणात्मक संवेदना से सत्य संकल्प होता है। तो जैसे ही संज्ञानीयता पूर्वक संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं तो सत्य संकल्प का उदय होता है।
सत्य संकल्प से गुणात्मक व्यंजनाओं की निरंतरता हो जाती है। फिर लिखा है कि स्थिति और क्रिया संकेत क्षमता ही व्यंजनीयता है। व्यंजनीयता दो प्रकार से है। एक है स्थिति के संकेत ग्रहण करना। स्थिति के मतलब, क्योंकि जो हर क्रिया जो है स्थिति गति के से अस्तित्व में है, स्थिति के रूप में उसमें व्यापक सत्ता है जो नियम न्याय धर्म सत्य के रूप में है। तो नियम न्याय धर्म सत्य रूपी जो स्थिति है उसके संकेत ग्रहण करना, या स्थापित मूल्यों के रूप में जो स्थिति है, स्थापित मूल्यों के संकेत ग्रहण करना और क्रिया के संकेत ग्रहण करना। तो जो भी भौतिक रासायनिक क्रिया है, जो इंद्रिय क्रिया है, शरीर क्रिया है, जो भी परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र के रूप में क्रिया है, उसके संकेत ग्रहण क्षमता ही व्यंजनीयता है। संकेत ग्रहण प्रक्रियाबद्ध ज्ञान प्राप्य को पाने और उसे सुरक्षित रखने के कार्यक्रम में अभिव्यक्त है। संकेत ग्रहण प्रक्रियाबद्ध ज्ञान प्राप्य को पाने और उसे सुरक्षित रखने के कार्यक्रम में अभिव्यक्त है। प्राप्त के अनुभव के क्रम में भास आभास प्रतीति ही ज्ञापक या सत्यापित होता है। तो जो भी हम लोग क्रिया के संकेत ग्रहण के रूप में जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसको अपन कह रहे हैं प्राप्य को पाने के लिए, तो उसको उसका सदुपयोग और उसकी सुरक्षा के लिए भी कार्यक्रम अभिव्यक्त होते हैं। और जो प्राप्त है, यानी जो व्यापक वस्तु जो सभी को प्राप्त है, तो प्राप्त के अनुभव क्रम में उसका जो भास आभास प्रतीति है वही ज्ञापक यानी जो जीवन है उससे सत्यापित होता है। मानव दूसरे के लिए भी संकेत प्रसारित करता है। तो मानव दूसरों के लिए संकेत प्रसारित कैसे करता है? तो वो भाषा, भाव, भंगिमा, मुद्रा, साहित्य, कला आदि के माध्यम से, रसों के माध्यम से करता है। तो संकेत ग्रहण क्रिया ही अनुमानारोपण और अनुमान अंकुर भी है, जो संकल्प, इच्छा, विचार व आशा है। फिर लिखा है कि पांचों इंद्रियों के द्वारा रस की व्यंजना मन पर होती है। पांचों इंद्रियें जो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को रूपी जो रस हैं उनको मन पर व्यंजित करती है। इंद्रिय समूह के द्वारा मन, इंद्रिय समूह तथा मन के द्वारा तात्विक व्यंजनाएं जो हैं वो वृत्ति में होती है, और इंद्रिय मन वृत्ति के द्वारा भावों की व्यंजना यानी मौलिकताओं की व्यंजना चित्त पर होती है। इंद्रिय मन वृत्ति चित्त के द्वारा स्थितिवत्ता, सत्यवत्ता की व्यंजना बुद्धि पर होती है। उनके जागृति और अभ्यास के स्तर के अनुरूप पाई जाती है। ये सब चीजें हर इकाई के जागृति यानी ज्ञानात्मा के जागृति और अभ्यास के ऊपर, अभ्यास के स्तर के अनुरूप पाई जाती है। फिर लिखा है कि वातावरणस्थ क्रिया संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता ही व्यंजना है। तो वातावरणस्थ जो क्रिया संकेत है, जो सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था है, जो शिक्षा, संस्कार आदि, उत्पादन आदि जो भी वातावरण है, मानवकृत वातावरण या प्राकृतिक वातावरण है, उनके संकेत ग्रहण करना और उनको प्रसारण क्षमता भी व्यंजना ही है। फिर है प्रत्येक संकेत के पूर्व अधिष्ठित आशा, विचार, इच्छा, संकल्प को वे संकेत पुनराकार प्रदान करते हैं। तो ये संकेत क्या करते हैं? तो आशा, विचार, इच्छा में जो उनका आकार होता है उसको पुनराकार यानी पुनः आकार प्रदान कर देते हैं, यानी नए आकार में, जिसको अपन कहें कल्पनाशीलताओं में जो है गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। जो वर्तमान में प्रत्यक्ष है, फलतः मानव में अनेक विविधता, कुशलता, निपुणता, कला, विचार, आशा के रूप में प्रकट होता है। साथ ही पांडित्य में से के लिए सार्वभौमता, एकता है। शरीर के द्वारा व्यवहार, हृदय के द्वारा शरीर और प्राण के द्वारा हृदय और मन के द्वारा प्राण का संचालन प्रसिद्ध है।
तो शरीर के द्वारा व्यवहार, हृदय के द्वारा शरीर, प्राण के द्वारा हृदय और मन के द्वारा प्राण का संचालन प्रसिद्ध है। मन का संकेत संवेग के रूप में है, वह प्राण के द्वारा मेधस पर प्रसारित होता है। मेधस से तरंग में अनुवर्तित होकर शरीर को क्रिया व्यापार में रत होने के लिए बाध्य कर देता है। बाह्य प्रकृति के संकेत इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यह पुनरानुक्रम संकेत ग्रहण प्रक्रिया है। तो संकेत जैसा कहा कि वो दोनों तरफ से आते हैं ना, आत्मा से भी संकेत आते हैं, यानी जिसको स्थिति संकेत बोल रहे हैं, और दूसरा जो है वो बाह्य संकेत यानी क्रिया के संकेत भी आते हैं। तो क्रिया से संकेत जो है इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किए जाते हैं, उसको पुनरानुक्रम संकेत ग्रहण प्रक्रिया बोला। आशा और विचार के स्पंदन के अनुरूप प्राणोद्दीपन, आशा और विचार के स्पंदन के अनुरूप प्राणोद्दीपन, प्राणोद्दीपन के अनुरूप आशा विचार इच्छा का, आशा विचारों का स्पंदन प्रसिद्ध है। फिर यही प्रक्रिया काम, क्रोध, भय, भ्रांति, मोह, शोक आदि क्लेश परिपाकात्मक क्रियाओं में स्पष्टतया परिलक्षित होती है। फिर लिखा है कि स्पंदन प्रतिस्पंदन क्रिया प्रक्रिया सहित ही है, जैसे संतुलन, असंतुलन, समाधान, समस्या, स्नेह, द्वेष, शांति, अशांति, संतोष, असंतोष, गौरव, तिरस्कार, आदर, अनादर, विश्वास, अविश्वास, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य एवं कृतज्ञता, कृतज्ञता पूर्ण व्यवहार को मानव सभी आयामों स्तरों में निर्भ्रांति अथवा भ्रांतिपूर्वक तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा है कृतज्ञता पूर्ण कार्य व्यवहार को मानव सभी आयामों, कोण तथा स्थितियों में निर्भ्रांति अथवा भ्रांति पूर्वक संपन्न करता है। फिर लिखा है कि प्रत्यावर्तन ही पूर्वानुक्रम है। तो ये जो अनुक्रम है वो पूर्वानुक्रम और परानुक्रम होता है। पूर्वानुक्रम का मतलब होता है मनोवृत्ति, चित्त, बुद्धि आत्मा की ओर, है ना। और परानुक्रम का मतलब होता है जब चित्त वृत्ति और मन जो है वो इंद्रिय, शरीर और शरीर से बाहर प्रकृति की क्रियाओं में की ओर जो अनुक्रम है उसको परानुक्रम बोला है। क्योंकि शरीर पर है ना, इसलिए उसको परानुक्रम कहते हैं। तो प्रत्यावर्तन ही पूर्वानुक्रम है, यानी जो ये समझने की क्रिया है उसी को पूर्वानुक्रम करें। इसी पद्धति से आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर, बुद्धि का प्रभाव चित्त पर, चित्त का प्रभाव वृत्ति पर, वृत्ति का प्रभाव मन पर पाया जाता है। यही आत्मनियंत्रित अभिव्यक्ति है, यही अनुभव मूलक जीवन एवं जीवन की पूर्णता है। आत्मानुशासित जीवन ही अनुभव पूर्ण है। आत्मानुशासित जीवन ही अनुभव पूर्ण है। अनुभव में अस्तित्व में ही परमानंद, आनंद, संतोष, शांति, सुख, पूर्ण आप्लावन की निरंतरता है। ब्रह्मानुभूति में परमानंद, आत्मानुभूति में आनंद, बुद्धि में अनुभूति में संतोष, चित्त की अनुभूति में शांति और वृत्ति की अनुभूति में सुख है। यही अनुभव समुच्चय है। अनुभव समुच्चय ही अनुभव की परम उपलब्धि एवं लक्ष्य है। अभ्युदयशील वास्तविकता ही अनुभव समुच्चय ग्रहण करने योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता प्रदान करती है। अभ्युदयशील समाधान संपन्नता, है ना। तो अभ्युदयशील सामाजिकता, तो सामाजिकता का मतलब है जब व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र में एक सूत्रता आ जाना, वो सामाजिकता है।
तो अभ्युदयशील सामाजिकता ही अनुभव सार्वभौम व्यवस्था हो जाती है। उस स्थिति में अनुभव समुच्चय ग्रहण करने योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता प्रदान करती है। यही परंपरा का आधार है। मानवीयता का संरक्षण, संवर्धन, आचरण एवं संयम ही सामाजिकता है। धीरता, वीरता, उदारता, स्वभाव, पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा, लोकेष्णा पूर्ण विषय प्रवृत्तियां, न्याय, धर्म, सत्य पूर्ण दृष्टि ही मानवीयता की महिमा है, जिसके संरक्षण हेतु संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का प्रणयन शिक्षा पूर्वक एवं जागृति के लिए सुलभ होता है। अनुभव पूर्ण मानव में मानवीयता पूर्ण व्यवहार स्वभावतः पाया जाता है। मानवीयता पूर्ण व्यवहार ही सामाजिकता है। अखंडता, सार्वभौमता से सामाजिकता पूर्ण जीवन ही अति मानवीयता के प्रति जिज्ञासा है। नित्यम यातु शुभोदयम। तो हमारा अध्याय 3 पूरा हो गया। अभी इस पे कुछ हम लोग बात कर सकते हैं यदि किसी को करना हो तो। हाँ जी, कोई बोलिए। भैया हाँ एक ये पैराग्राफ था ना, पांचों इंद्रियों द्वारा रसों के व्यंजना मन पर, जी। वो वाले पैराग्राफ में चित्त के द्वारा स्थितिवत्ता एवं सत्यवत्ता की व्यंजना बुद्धि पर। तो यहाँ पे स्थितिवत्ता और सत्यवत्ता में क्या अंतर बताया? स्थितिवत्ता और सत्यवत्ता। तो सत्यवत्ता का मतलब है जब रूप, गुण, स्वभाव, धर्म इसको मिला के बोलते हैं सत्यवत्ता, है ना। और स्थितिवत्ता का मतलब न्याय, धर्म, सत्य। स्थितिवत्ता के रूप में न्याय, धर्म, सत्य है ना। और रूप, गुण, स्वभाव के रूप में जो है वो सत्यवत्ता है। और एक ऐसा भी समझना है कि जैसे कि व्यंजना मन पर देखिए तीन चीजें होती हैं ना, 3 चीजें। एक है वस्तुगत सत्य और दूसरा है स्थिति सत्य, है ना। तो वस्तुगत सत्य और जो स्थितिगत सत्य देश काल दिशा है ना। तो देश काल दिशा, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, ये इसका अध्ययन जो है वो भौतिक रासायनिक वस्तु में भी होता है ना। हाँ। भौतिक रासायनिक, इसलिए इनका दर्शन बोलते हैं, इनका दर्शन है। तो वो जो दर्शन क्रिया है जिसमें ये सब चीजें स्पष्ट होती हैं, जब ये निरपेक्ष ज्ञान के रूप में, है ना, जिसको हम कह रहे हैं साक्षात्कार हो जाता है। और दूसरी स्थिति है कि जब हमको स्थापित मूल्य, न्याय, धर्म और सत्य, ये इनका साक्षात्कार हो जाता है, यानी प्रतीति हो जाती। ये 2 स्थितियां है ना। ये दोनों बुद्धि में पहुंचते हैं। ठीक है। दोनों की अपनी अपनी सार्वभौमिकता भी है। जैसे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था की जो इकाइयां हैं, उनका रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की सार्वभौमिकता भी हमको बुद्धि, क्योंकि सार्वभौमिकता को ही स्वीकारती है ना, सत्यता को, सार्वभौमिकता को, नित्यता को, स्थिरता को ही बुद्धि स्वीकारती है। इसलिए ऐसा लिखा हुआ। ठीक है भैया। और दूसरा पूछना था जी 32 पेज पे, जी शब्द एवं उसकी गति भी ब्रह्म में समाहित है। हेलो हेलो जी भैया, इसको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए। जी जी जी। इसमें जो लिखा ये है कि इंद्रिय, मन, वृत्ति एवं चित्त के द्वारा हाँ स्थितिवत्ता, सत्यवत्ता की व्यंजना बुद्धि पर, इसका क्या मतलब उसके द्वारा इस पे, या इंद्रिय, हाँ, मन, क्योंकि बुद्धि के द्वारा भावों की व्यंजना चित्त पर। इसका मतलब जब हाँ कल्पनाशीलता में आपके सूचना के आधार पे जो कल्पनाशीलता चल रही है, तब चित्त पर उसका प्रभाव पड़ रहा है अभ्यास अनुभवगामी क्रम में।
उस बात को कह रहे हैं उसके द्वारा का मतलब यदि चित्त नहीं है तो नहीं पहुंचेगा, पहले चित्त का तक पहुंचना जरूरी है ना। हाँ नहीं, लेकिन उनके द्वारा लिखा है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ तो जबकि अविकृत चित्त लिखा। हाँ मतलब जब हम लोग अनुभव की रोशनी में अधिष्ठान के साक्षी में, है ना, हम्म स्मरण पूर्वक हम्म। जब हम अध्ययन करते हैं ना, हाँ, मतलब अध्ययन श्रवण। अभ्यास करते हाँ, श्रवण मनन और अध्ययन निधिध्यासन, मतलब जब हम अध्ययन करते हैं इन तीनों को गुजरते हुए, हैं अध्ययन। पहले श्रवण है, फिर हाँ मनन है और उसके बाद निधिध्यासन है। तो उस तो हम, प्रक्रिया के दौरान कह रहे हैं ना। हाँ उस प्रक्रिया के दौरान जब मनन पूरा हो जाता है, जी तो मनन कहाँ पूरा होता है? चित्त में पूरा होता है। जी जी। तो इसीलिए जब चित्त में मनन पूरा होता है तब वो संकेत बुद्धि स्वीकारती है, नहीं तो बुद्धि स्वीकारती नहीं। अच्छा, जो मनन पूरा होने की स्थिति को चित्त पे जो प्रभाव पड़ा है हाँ जी, हाँ उसको फिर उसको बुद्धि स्वीकारती है फिर। जी जी वो जी एक तरह की स्थिति बनना, उसके बाद ही बुद्धि पे वो घटना आगे होगी, मतलब आगे की प्रक्रिया में चलेंगे। ठीक है। हाँ नहीं तो होगा नहीं ना, वो जी ठीक। स्वीकार नहीं होगा जी। स्पष्ट है। जी जी आप जी। आगे ले लीजिए। सॉरी अब फागुनी बहन, मैंने आपको रोका। नहीं नहीं कोई कोई नहीं, बात कोई नहीं। बात। हम्म। हाँ भैया, वो 32 पेज पे शब्द जी। एवं उसकी गति भी ब्रह्म में समाहित है। ब्रह्म हम्म शब्द से शून्य भी इंगित है। ये हम्म। सेंटेंस सब समझ में तो आता है, लेकिन वो साथ में क्यों लिखे, मतलब वो कहना क्या चाहते हैं, ये लिंक में क्यों है, वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक तो ये कह रहे हैं ये इसलिए लिखा है क्योंकि परंपरा में ये कहा गया कि ब्रह्म शब्द ब्रह्म है, ऐसा कहा गया। अच्छा लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि शब्द भी एक क्रिया ही है। अच्छा, शब्द एक इस क्रिया है और उसकी गति भी है, और क्योंकि हर क्रिया की गति कहाँ ब्रह्म में पे ही समाहित है। कहाँ पे लिखा है, इसी कौन सा पेज है? 32। एक्चुअली इसमें पेज नंबर नहीं आ रहा है, जो क्या कहते हैं भैया, आपने जो भेजा है ना, तो पेज चैप्टर यदि देखें तो हाँ चैप्टर में कौन से उसके पहला चैप्टर, पहला चौथा पेज, पेज है, दूसरा चौथा पेज दीदी, चौथा पेज। अध्याय ठीक 3 है का चौथा पेज। ठीक है, थैंक यू जी। इसमें ऐसा लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है शब्द एवं उसकी गति भी ब्रह्म में समाहित है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि शब्द शब्द तो कोई क्रिया नहीं है, ऐसा मान लेते हैं ना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, शब्द जो है वो क्रिया है और उसकी गति भी है। उसकी गति, शब्द की गति क्या है? तो शब्द ही भाषा, भाषा ही जो है अर्थ, अर्थ 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 संप्रेषणा, है ना, या भाषा ही साहित्य, इस तरीके से उस शब्दों की गति है ना। अगर अपन शब्द की गति कहें तो ये सब भी ब्रह्म में ही समाहित है। तो शब्द और उसका जो अर्थ है, फिर अर्थ की संप्रेषणा है ना, अर्थ का प्रकाशन है, तो ये सब भी ब्रह्म में समाहित है। परंपरा में शब्द ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म ऐसा ऐसा बोला गया है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ना शब्द ब्रह्म है और ना ही अक्षर ब्रह्म है। फिर वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म भी एक शब्द ही है ना, तो वो शब्द के रूप में तो वो क्रिया ही है, शब्द के रूप में, लेकिन अर्थ के रूप में शून्य है वो। तो इसीलिए लिखा है कि ब्रह्म शब्द शून्य से भी इंगित है, यानी जो उसकी जो अर्थवत्ता है वो तो शून्य है। ठीक है भैया। हम्म। हाँ। तो सुनीता इसमें एक बात और जोड़ रही है, वो कह रही है कि जो पदार्थावस्था में ध्वनि और उसके बाद कार्य संकेत और फिर नाद और फिर शब्द, फिर शब्द से भाषा, भाषा से भाषा विज्ञान और फिर साहित्य होते हुए, है ना, श्रुतियाँ जो है वो उद्गमशील रहती हैं। और अल्टीमेटली साहित्य क्या है? तो श्रुतियों को प्रमाणित करने के अर्थ में साहित्य है। मतलब जो, यदि अपन इसको क्रिया के रूप में देखें तो हर क्रिया जो है वो सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में क्रिया है। इसीलिए शब्द की गति को हम लोग यदि श्रुति सम्मत शब्द के रूप में देखते हैं तो श्रुति सम्मत शब्द जो है वो क्रिया ही है, और क्रिया जो है वो ब्रह्म को प्रमाणित करने के अर्थ में या ब्रह्म में प्रमाणित होने के अर्थ में क्रियाशील रहती है।
इस तरीके। ठीक है फिर भैया। लिखा है प्रकृति की पूर्ण विवेचना के उपरांत भी ब्रह्म के सदृश कोई नहीं। फिर वो कह रहे हैं कि चाहे आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ आ रही है। जी भैया आ रही है, ठीक आ रही है आवाज। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म जैसा कोई नहीं है, उसके सदृश कोई नहीं है। फिर आत्मा के बारे में हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आत्मा जो है वो ब्रह्म से नेष्ठ नहीं है, ऐसा लिखा। नेष्ठ नहीं है मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि बराबर है ना, सदृश नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आत्मा क्रिया ही है ना, उसमें अनुभव का क्रिया है। तो इसलिए कहा कि उसके सदृश कोई नहीं है, ऐसा। तथा इसके संदर्भ में अन्य कोई अनुभव भी नहीं है, वैसा कोई अनुभव भी नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? भैया ये स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया का बोध है जो, वो केवल जी भ्रमित जी, मानव में होता है? नहीं सभी में होता है। सभी में होता है। जो जागृत मानव है वो भी जब देह त्यागेगा तो स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया से गुजरेगा? हाँ, वो सुख से प्रभावित हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसीलिए जो मानव परंपरा में जो संस्कार है ना, मृत्यु संस्कार, जी जी तो उस मृत्यु संस्कार के समय उसके चारों तरफ का वातावरण जो है वो अ, खुशनुमा या सुखमय बनाया जाता है, और उसको वो सब चीजें जी। स्मृति में लाई जाती हैं कि उसने क्या क्या अच्छा काम हम्म, किया है अपने जी जीवन में, ताकि वो हम्म। जो प्रभावीकरण स्वप्रभावीकरण क्रिया है उसमें वो सुख से स्वप्रभावित हो जाए। यदि वो सुख जी से स्वप्रभावित नहीं होगा ना, तो जी उस जी। स्थिति में उसमें फिर से मानव शरीर ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। उसमें भटकने का लक्षण ज्यादा रहेगा, क्योंकि यदि वो शरीर को, शरीर से संबंधित जो मानव परंपरा को यदि दुख मान लेता है ना, जी। तो वो फिर दुखी तो रहेगा। फिर फिर यदि मान लीजिए कि नियति सहज विधि से उसको जन्म भी मिलेगा, तो जन्म जी जन्म जी, से ही उसमें दुख क्षोभ बना रहेगा, निराशा हताशा की प्रवृत्ति बनी रहेगी। जैसे जी लोग सुसाइड करते हैं उनमें ये उनमें बना हो रहता सकता होगा? है ये, हाँ, उनमें कहीं बना देता होगा। तो जब ऐसी जी। परिस्थितियां बनती हैं तो वो सुसाइड कर लेते अच्छा अच्छा, ठीक है। हैं। बल्कि सुसाइड तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, लेकिन निराशा तो हो ही जाती है ना। जैसे ही कुछ जी ऐसी जी। विपरीत परिस्थितियां होती है, आदमी हताश निराश हो जाता है। हम्म। ठीक। और कोई प्रश्न? यह जैसे आत्मबोध हो जाता है जब, तो जी, चित्त वृत्ति और मन को बुद्धि नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर लेता है, या वो स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं? वो स्वयं हो जाता स्वयं नियंत्रित हो जाते हैं। है। ठीक है।
फाल्गुनी बहन, जो आपने पहला प्रश्न पूछा था हाँ वो भैया, कौन से पेज पे है? 36 में पहली लाइन, 36 पे। लेकिन उसका पैराग्राफ 35 का लास्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये ठीक है। पांचों इंद्रियों के द्वारा रसों की व्यंजना मन पर, इंद्रिय समूह तथा मन के द्वारा तात्विक व्यंजना वृत्ति पर। तो वृत्ति पे तात्विक व्यंजना है, और इंद्रिय मन और वृत्ति के द्वारा भावों की मौलिकता, जिनको अपन स्थापित मूल्य कह रहे हैं ना, या न्याय धर्म सत्य आदि बोल रहे हो, भावों की व्यंजना चित्त पर, तथा इंद्रिय मन वृत्ति तथा चित्त के द्वारा स्थितिवत्ता और सत्वत्ता की व्यंजना जो है बुद्धि पर। स्थितिवत्ता और सत्वत्ता कोई धर्मीयता कह रहे हैं, धारणा बोल रहे हैं, जिसको अपन स्थितिवत्ता और सत्वत्ता का मतलब ही है कि जो क्रिया में स्थिरता है, व्यापक वस्तु के रूप में जो उसकी अवस्थिति है, उसकी व्यंजना बुद्धि पर। तभी तो सहअस्तित्व का बोध होता है, जो सहअस्तित्व बोध होता है। स्थितिवत्ता और सत्वत्ता, क्योंकि क्रिया तो है ही, केवल स्थितिवत्ता और सत्वत्ता का बोध नहीं रहता है। और जब ये सहअस्तित्व हो जाता है, यानी स्थितिवत्ता सत्वत्ता का बोध बुद्धि को हो जाता है, तो बुद्धि अहंकार से मुक्त हो जाती है। उससे पहले तक की बुद्धि में अहंकार रहता है। और इसीलिए जो कर्ता पद जिसको हम लोग कहते हैं ना, तो वो कर्ता पद जो है वो आत्मा में चला जाता है। आत्मा जो है सह अस्तित्व के रूप में, सह अस्तित्व में अभिभूत होने के कारण से जो कर्ता पद आत्मा में सह अस्तित्व हो जाता है। उससे पहले तक कर्ता पद जो है वो क्रिया के रूप में बुद्धि अपने को माने रहती है। तो जब सह अस्तित्व के रूप में कर्ता पद आता है ना, तभी भोक्ता पद की निरंतरता होती है। दो घटनाएं होती हैं, मतलब जिसको अपन कह रहे हैं कि आत्मा में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले दृष्टा पद होता है। दृष्टा पद का मतलब होता है जो व्यापक वस्तु के साथ अपने होने का अनुभव होना, जिसको अपन सहअस्तित्व में अनुभव कह रहे हैं, वो दृष्टा पद हो गया। दृष्टा पद ज्ञान के साथ जुड़ के ज्ञाता पद हो जाता है, जो बुद्धि में होता है। तो बुद्धि जो है ज्ञाता पद में आके विशेषज्ञ हो जाती है और अहंकार से मुक्त हो जाती है, और साथ साथ उसको सहअस्तित्व बोध होता है। क्योंकि आत्मा जब सहअस्तित्व में विभूत होती है तो आत्मा में कभी भी अहंकार नहीं होता। ये नहीं रहता है कि वो जो क्रिया है वो केवल आत्मा की क्रिया है, आत्मा सहअस्तित्व में क्रिया है। ये अनुभव की निरंतरता हो जाती, इसी की स्वीकृति बुद्धि में हो जाती। इसलिए बुद्धि में कि मैं करता हूँ इस रूप में जो अहंकार होता है वो हट जाता है, उसकी जगह सहअस्तित्व करता है ये स्थापित हो जाता है। तो सहअस्तित्व करता है इस अर्थ में ही मानव जो है वो सहअस्तित्व में करता है। इस तरीके से मानव ही सहअस्तित्व में दृष्टा है, करता है, भोगता है। इस तरीके से दृष्टा करता भोक्ता की, है ना, वो जैसे मान लीजिए व्यक्ति अपने को कर्ता माने रहता है ना, तब तक व्यक्तिवाद बना रहता है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति अपने आप को अखंड समाज में एक अंश के रूप में, एक इकाई के रूप में मानता है, अखंड समाज की अविभाज्यता में एक इकाई के रूप में अपने को पहचानता है, तभी वो व्यक्तिवाद से मुक्त होके स्वायत्त मानव के रूप में स्थापित होता है। और इसीलिए जो जिसको अपन कर्ता पद कहते हैं ना, कर्ता पद का मतलब है कि वो अपने को सहअस्तित्व में एक इकाई के रूप में पहचानना, सहअस्तित्व में भागीदारी करते हुए मानव के रूप में पहचानना। ये समझ में आ रहा है सुनीता बहन, फाल्गुनी बहन? हाँ भैया। जी भैया, और फिर ये काफी अच्छी बात आपने आगे बोली फिर जी। चित्त में क्या होगा भैया?
है? आगे चित्त में, जैसे आत्मा में दृष्टा पद है, बुद्धि में ज्ञाता पद है, फिर चित्त में वही ज्ञाता पद, चित्त में जो ज्ञाता पद है ना, तो ज्ञाता पद के प्रभाव में चित्त में दर्शन क्रिया होगी। नहीं सुनाई दिया भैया। दर्शन क्रिया होगी, दर्शन क्रिया, हाँ चित्त में दर्शन क्रिया होगी, दर्शन हाँ हाँ क्रिया होगी, हाँ, लेकिन वो पद के हिसाब से नहीं, जैसे है कि ना? आत्मा में दृष्टा पद क्योंकि है। क्योंकि हाँ हाँ हाँ, इसके बाद जो है मन वृत्ति चित्त बुद्धि जो है, उनमें सुख की निरंतरता के रूप में भोक्ता पद भी आ जाता है। भोक्ता, हाँ ठीक है। उससे पहले भोक्ता नहीं रहती, दुख का भोक्ता होती है। तो हाँ दुख तो अवांछित चीज है और दुख का अस्तित्व नहीं है, इसलिए भोक्ता सिद्ध नहीं होता है। हाँ तो सुख के रूप में ही भोक्ता पद सिद्ध होता है, लेकिन यदि सुख की निरंतरता नहीं है तो वो सिद्ध नहीं होता है। हाँ, इसी को कह रहे हैं कि जिसको अपन स्वतंत्रता कह रहे हैं, वो चित्त में ही आती है, अच्छा। उससे पहले तक परतंत्रता रहती है। हम्म, बढ़िया हो गए भैया। तो जो भी जिसको हम लोग कह रहे हैं कि सह अस्तित्व में ही अपना होना रहना जो है स्पष्ट होता है, और जब तक सह अस्तित्व स्पष्ट नहीं रहता तो हम अपना होना और रहना जो है वो क्रिया के रूप में माने रहते हैं। तो भ्रमित अवस्था में भी बुद्धि में जो अहंकार रहता है ना, तो अहंकार ही अपने होने के रूप में, हम अहंकार के रूप में माने रहते हैं कि हम हैं, तो हम सह अस्तित्व में हैं ये स्पष्ट नहीं होता। इस अहंकार के कारण हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे अंदर मनमानी और व्यक्तिवाद को स्थापित करता है, और इसीलिए फिर ये भ्रमित अवस्था में व्यक्तिवाद और समुदायवाद आदि का प्रकाशन होता है। सार्वभौमिकता के रूप में अखंड समाज का प्रकाशन नहीं हो पाता, ऐसा रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है भास्कर भाई? समझ में आ रहा है? बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी तरह से। हाँ जी। योगेश भाई, कर्म दर्शन के अंतिम अध्याय में ऐसा बोला है, सह अस्तित्व जो है वो चारों अवस्थाओं में कार्य करता हुआ कर्ता पद में है, ऐसा लिखा है। और ये भी लिखा है कि गठन पूर्ण होते समय जीवन में जो है वो पहले से ही कर्ता पद रहता है, ऐसा लिखा हुआ है। कर्ता पद पूर्व से ही था, है ना? इसके बाद उसमें भोक्ता पद आता है सुख के रूप में, सुख की आशा के रूप में, लेकिन सुख की आशा पूरी नहीं होती है, इसलिए भोक्ता पद का प्रमाण नहीं होता है। और कर्ता पद भी स्पष्ट नहीं होता है जीवन में, जब तक जागृति नहीं आती है तब तक कर्ता पद है। जागृति क्या है? तो सह अस्तित्व में अनुभव है। सह अस्तित्व में अनुभव, हर क्रिया जो है सह अस्तित्व में क्रिया, मानव जो है सह अस्तित्व में मानव, है ना? अखंड समाज सह अस्तित्व में अखंड समाज, यानी चारों अवस्थाओं के सह अस्तित्व में अखंड समाज, है ना? चारों अवस्थाओं की प्रकृति व्यापक वस्तु के सह अस्तित्व में। तो इस तरीके से सह अस्तित्व में अपने होने रहने को पहचानने से ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है स्पष्ट होती है, जो अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में अनुभव का प्रमाण है। ठीक है योगेश भाई? हाँ भैया, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी। बिल्कुल ठीक। सुनीता बहन? जी भैया जी। कुछ आपको और जोड़ना हो? पूर्णिमा वाजपेयी जी चली गए हैं, आपको कुछ और बोलना हो बताइए। एक बार दोबारा कल पढ़ूंगी और कुछ लगेगा तो मैं कल पूछूंगी। ठीक है दीदी, ठीक है।